हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर हमें सिंपल बताता है इंफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितनी भी इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन के बारे में वो सारी की सारी हमें कौन देता है? क्वांटम नंबर देता है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे यदि क्वांटम नंबर की डेफिनेशन बोली जाए तो सिंपल आपका क्वांटम नंबर होता है क्वांटम नंबर it tells about all the information of electron मतलब इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में, ऑर्बिट की किस सबसेल में, उस सबसेल के किस ऑर्बिटल में है और इलेक्ट्रॉन वहां पे कैसे रोटेट हो रहा है, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल से आपको समझाऊं, जैसे मान लो आपके बारे में हमें पता लगाना है। अब हमें पता लगाना है कि आप किस शहर में रहते हो। सबसे पहले यदि मान लो मैं आपके बारे में पता तो मैं पहले शहर पता लगाना पड़ेगा। शहर के बाद आपका कौन सा मोहल्ला है उसके बारे में पता लगाना पड़ेगा, या कौन सी कॉलोनी है, उस कॉलोनी में आपका मकान नंबर क्या है और उस मकान में आप करते क्या हैं, तो हमें आपकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी सारी। इसी तरीके से आपका इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन मान लो आपका सिंपल ऐसे मान लो ये आपका एक एटम है, एटम एक आपका शहर है। एटम में किस ऑर्बिट में है इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिट बोलते हैं इसी को, या हम इसी को बोलते हैं एनर्जी लेवल। क्या बोलते हैं? एनर्जी लेवल। या इसी को हम बोलते हैं सिंपल और सेल। क्या बोलते हैं? सेल भी बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, उस ऑर्बिट की किस सबसेल में है, किसमें है? किस सबसेल में है, और उस सबसेल में कि किस ऑर्बिटल में है, और इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है ना। इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में किस तरीके से रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। ये हमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन देता है क्वांटम नंबर। ठीक है। अब यदि बात की जाती है क्वांटम नंबर की तो एक बात ध्यान रखना, यहां पे क्वांटम नंबर को हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ध्यान सुनना, कितने पार्ट में? क्वांटम नंबर को हम सिंपल 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 होता है आपका n, फिर होता है l, नंबर 2 l, फिर होता है m, फिर होता है आपका सिंपल s। ठीक है। n मतलब आपका n का मतलब है यहां पे सिंपल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। किससे? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्वेश्चन नंबर नहीं तो बच्चे समझ लो क्वेश्चन नंबर नहीं, क्वांटम नंबर। ठीक है, यहां पे इस बात का ध्यान रखना है ना। दूसरा है आपका l, l मतलब एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, या इसी को हम बोलते हैं एंगुलर क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? इसी को हम बोलते हैं एंगुलर क्वांटम नंबर। ठीक है। अच्छा, m मतलब आपका क्या हो गया? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्या हो गया? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और s हो गया आपका स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है। अच्छा, अब हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताएगा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सिंपल हमें बताता है इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में है। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर बताता है हमें किस और सबसेल में है। क्वांटम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है क्या ओरिएंटेशन ऑफ स्पेस क्या है, सिंपल हम बात करें ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अच्छा, स्पिन क्वांटम नंबर बताता है क्लॉकवाइज है, इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है या फिर आपका एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। ठीक है। इन सब के बारे में हमें ये सब क्वांटम नंबर बताते हैं। तो हम एक एक करके सारे क्वांटम नंबर से क्या जानते हैं? डिटेल्स जानते हैं। तो ध्यान सुनना, जैसे मान लो आपको लिखा हुआ अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं, n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l मतलब एंगुलर क्वांटम नंबर बोल दो, या सी को हम क्या बोलते थे? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, m आपका लिखा हुआ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, s लिखा हुआ स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है। ये सिंपल सी बात है, लिखा हुआ भी है यहाँ पे। ठीक है। सिंपल ईच इलेक्ट्रॉन इज डेजिग्नेटेड बाय ए सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स n, l, m एंड s। ठीक है। इसके बारे में हमें बताता है। तो चलो चलते हैं एक एक करके जानते हैं। तो सबसे पहला आता है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर।
ठीक है, अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में हम समझ लेते हैं, जो क्या होता है सिंपल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जैसे मान लो आप तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में बोले, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये हमें बताता है इट टेल्स अबाउट ऑर्बिट। किसके बारे में? इट टेल्स अबाउट ऑर्बिट, इट टेल्स अबाउट ऑर्बिट, ऑर्बिट, या आप बोल सकते हो एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल, या इसी को बोल सकते हो सिंपल सेल, कुछ भी बोलो आप, ठीक है, ये बोल सकते हैं अपन। अब देखो ध्यान सुनना, ये बता दिया, मतलब अब हमें क्या बताएगा, जैसे आपको पता है, यदि आप सिंपल सी बात n इक्वल टू 1 के लिए कौन सी सेल होती है? k सेल होती है, ठीक है। n इक्वल टू 2 के लिए कौन सी सेल होती है? आपकी l सेल होती है ना, यही तो होती है। n इक्वल टू 3 के लिए कौन सी सेल होती है? m सेल होती है। n इक्वल टू 4 के लिए कौन सी सेल होती है? n सेल। सिंपल आपके यही सिलेबस में है, ठीक है, यही है, इतने 4 ही सेल पढ़ते हैं, KLMN, ठीक है, इन सब के बारे में बताया। अब देखो, अब ये जैसे मान लो हम कैसे बोल रहे हैं KLMN, ध्यान सुनना, जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है, एक सेल ये हो गई, दूसरी सेल ये हो गई, तीसरी सेल ये हो गई, और चौथी सेल ये हो गई, इस तरीके से, ठीक है। अब देखो यहां पे मैं बता देता हूं आपको सिंपल, ये कौन सा है? n इक्वल टू 1, कौन सा है? n इक्वल टू 1, ये कौन सा? n इक्वल टू 2, ये n इक्वल टू 3, और ये n इक्वल टू 4, यही है। अच्छा, n इक्वल टू 1 के लिए कौन सी सेल थी? k सेल, n इक्वल टू 2 के लिए l सेल, m सेल, और ये n सेल, ये हो गए, ठीक है, ये सब हो गए। यदि अब आपको सिंपल क्लियर हो गया होगा यहाँ पे ऑर्बिट नंबर। अच्छा, अब देखो यदि अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे मैक्सिमम, ये क्वेश्चन आता है, ध्यान सुनना, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, तो ये हम अकॉर्डिंग टू बोर्स लेते हैं। इन एन ऑर्बिट कितने आते हैं बोलो? 2n², सिंपल क्या आते हैं? 2n², ठीक है। अच्छा, तो दूसरा आता है, आपको दूसरा पूछा जाता है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए ऑर्बिट में, अब पूछता है मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन एन ऑर्बिट, तो इसके लिए वैल्यू आती है सिंपल आपकी n², कितनी? n², जस्ट हाफ, कितनी होती है? जस्ट हाफ होती है। अब देखो, अब यहां पे हमने ये भी लिख दिया, n² भी लिख दिया। अब आपसे यदि पूछा जाए, जैसे मान लो यहाँ पे हमने n इक्वल टू 1 लिख दिया k सेल के लिए, n इक्वल टू 2 लिख दिया l सेल के लिए, n इक्वल टू 3 लिख दिया m सेल के लिए, n इक्वल टू 4 लिख दिया n सेल के लिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है इन एन ऑर्बिट, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मैक्सिमम ऑर्बिटल, मैक्सिमम ऑर्बिटल। तो देखा जाए, आप यहाँ पे फॉर्मूला में देख रहे हैं, तो सिंपल ऑर्बिटल क्या है? जस्ट हाफ है, क्या है? जस्ट हाफ। तो देखो यहाँ पे जब हम करते हैं तो n इक्वल टू 1 जब वैल्यू डालेंगे तो वैल्यू आती है आपकी 2, ठीक है। अच्छा, जब n इक्वल टू 2 वैल्यू डालोगे तब कितना होगा बताओ? जब आप n इक्वल टू 2 वैल्यू डालो, 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 4 2 जा 4 2 जा 8, है ना, ये कितना आएगा? n इक्वल टू 3 डालो वैल्यू, जब आप n इक्वल टू 3 वैल्यू डालोगे तो कितना आएगा? सिंपल 18, क्या आएगा? 18। तो यहां भी कितना हो गया? 18। जब n इक्वल टू 4 डालोगे तब क्या होगा? 2 इंटू 4 का स्क्वायर, तो सिंपल हो जाएगा 32, कितना हो जाएगा? 32। अच्छा, अब देखो, अब जस्ट हाफ इसकी क्या ऑर्बिटल है। जब आप n इक्वल टू 1 डालोगे तो कितनी आएंगी ऑर्बिटल? 1। n इक्वल टू 2 डालोगे तो कितनी आएंगी? 4। n इक्वल टू 3 डालोगे तो कितनी आएंगी? 9। n इक्वल टू 4 डालोगे तो सिंपल आपकी 16 आएंगी, ठीक है, जस्ट हाफ। अब एक बात तो क्लियर हो रही है यहां से देखा जाए कि हर एक ऑर्बिटल कितने इलेक्ट्रॉन कंटेन कर रही है? 2 इलेक्ट्रॉन कंटेन कर रही है। मतलब एक बात तो क्लियर है कि नोट लिख लेना,
या ऐसे भी लिख सकते हो ऑर्बिटल कंटेन, या ऐसे लिख सकते हो ऑर्बिटल कंटेन ओनली 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब ये नहीं है कि यहां पे एक एस ऑर्बिटल है 2 इलेक्ट्रॉन रखेगा, पी ऑर्बिटल है तो 2 इलेक्ट्रॉन रखेगा, मतलब एक ऑर्बिटल तो कितनी रखेगा, 2 इलेक्ट्रॉन रखेगा, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लो 3 रूम है ना, हमने बोला हर एक रूम में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, या मैक्सिमम लोग कितने रह सकते हैं, 2 रह सकते हैं। इसी तरीके से यहां पे जैसे मान लो मैंने ये बनाया, मान लो 3 रूम बनाए तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए। जैसे मान लो ये पी ऑर्बिटल है, अभी आपको समझ में भी आएगा, ये प्रूफ भी करूंगा मैं। पी ऑर्बिटल की 3 ऑर्बिटल होती है, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। तो देखो हर एक में कितने जाएंगे, 2-2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो मैक्सिमम कितने गए, 6 इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से। तो आई होप आपको यहाँ पे बात क्लियर हो रही होगी। ठीक है, अब देखो अभी हम आगे बात भी करेंगे, अभी बस जनरल नॉलेज के लिए मैंने सिर्फ बता दिया। कोई भी एक ऑर्बिटल होगी, है ना, मतलब 1 ऑर्बिटल लिख देता हूं मैं यहाँ पे, 1 ऑर्बिटल कंटेन ओनली 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखो जैसे मैं यहाँ पे दिखा देता हूं आपको, लिखा हुआ भी है, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट वॉज प्रपोज्ड बाई बोहर्स एंड डिनोटेड बाई एन। ठीक है, इसको किसने प्रपोज किया था, बोहर्स ने किया था। इट इज डिनोटेड बाई एन, स्मॉल एन से इसको डिनोट करते हैं। अब देखो इट डिटरमाइंस द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस मींस इट इज डिनोटेड बाई साइज ऑफ एटम। बिल्कुल सही बात है, देखो ये साइज ऑफ एटम के बारे में ही बताएगा। यदि आप देखोगे तो यहां से यहां तक अलग साइज होगा, यहां से यहां तक अलग साइज होगा, यहां से यहां तक अलग साइज होगा, और यहां से यहां तक अलग साइज होगा। बिल्कुल सही बात है, n इक्वल टू 1 के लिए अलग साइज होगा, n इक्वल टू 2 के लिए अलग साइज होगा, n इक्वल टू 3 के लिए अलग साइज होगा। ठीक है, लिखा हुआ है। और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने भरे जा रहे हैं, 2n²। ठीक है, अच्छा, तो हमने ये सारी बातें आपको बता दी हैं। अब क्वांटम नंबर हमने देख लिया, कौन से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में तो बता दिया। ये सिंपल हमें किसकी इंफॉर्मेशन देता है, ऑर्बिट के बारे में हमें बताता है, किस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये बात तो प्रूव हो गई। अब हमें जानना था सबसेल के बारे में, किस सबसेल में इलेक्ट्रॉन है। तो देखो उसके लिए आता है आपका सिंपल, आप देख सकते हैं, उसके लिए आता है आपका सिंपल एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, या इसी को बोलते हैं हम एजीम्यूथल क्वांटम नंबर बोले, या इसी को हम बोलते हैं एंगुलर क्वांटम नंबर। ध्यान समझना, एंगुलर क्वांटम नंबर बोलते हैं। तो देखो यहां पे बात आ रही है, हम बात करते हैं यहां पे सिंपल, क्या बताता है हमें, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर या एंगुलर क्वांटम नंबर, म्यूथल क्वांटम नंबर। ठीक है, देखते हैं, यह हमें बताता है, टेल्स अबाउट सबसेल। यह हमें किसके बारे में बताएगा, यह हमें सिंपल सबसेल के बारे में बताएगा। जैसे कि मान लो आप L इक्वल टू 0 दे दिया, क्या दे दिया, L इक्वल टू 0। ठीक है, ध्यान समझना, ये याद ही रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, L इक्वल टू 0 दे दिया तो क्या आता था, S सबसेल आता है। ध्यान से, हमने पहले भी पढ़ा था, याद हो आपको, वेव मैकेनिकल ऑर्डर में भी, मॉडल में भी हमने बताया था। ठीक है, S सबसेल। L इक्वल टू 1 के लिए कौन सा होता है, P सबसेल। ठीक है, L इक्वल टू 2 के लिए क्या होता है, सिंपल आपका SPD सबसेल। ठीक है, L इक्वल टू 3 के लिए क्या होता है आपका सिंपल F सबसेल। ठीक है, ये सारी बातें हो गई, SPD है। अब ध्यान सुनना, अब हम निकालेंगे कैसे, हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सी ऑर्बिटल में, एक ऑर्बिट में कितनी सबसेल हैं, कैसे हमें पता लगेगा, कैसे निकालेंगे। चलो निकालते हैं हम। ये जो आपका सिंपल लिखा हुआ है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, जिसको हम स्मॉल l से डिनोट करते हैं, तो जो l है सिंपल लिख सकते हैं, वैल्यू ऑफ l डिपेंड्स ऑन n। मतलब किस पे डिपेंड कर रहा है, सिंपल वो डिपेंड कर रहा है किस पे, n मतलब आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे। मतलब l डिपेंड्स ऑन n। ध्यान से समझना,
एल डिपेंड्स ऑन एन। अब देखो कैसे, अब ध्यान सुनना यहाँ पे, तो हम एल की वैल्यू कैसे लेंगे सर, तो एल की वैल्यू हम लेते हैं सिंपल, देखो एल की वैल्यू लेते हैं 0 से लेके n-1 तक। ध्यान से समझते हैं ना, 0 से लेकर कहां तक, n-1 तक। मतलब अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, अब यहाँ पे यदि देखा जाए, जैसे मान लो अब हम सिंपल वैल्यू निकालते हैं, ठीक है ना, तो जैसे मान लो आपको n = 1 दे दिया, ठीक है, n = 1 के लिए वैल्यू ऑफ l निकालनी है हमें, ठीक है, यहाँ पे मैं वैल्यू ऑफ l लिख दे रहा हूँ, ठीक है। जब n = 1 के लिए निकाला तो आपका सिंपल आया, l = क्या आया, 0, क्योंकि हमें एक कम वैल्यू रखनी है, ठीक है। अच्छा, जब n = 2 रखा तब वैल्यू क्या आई, तब वैल्यू आई आपकी 0,1, यही वैल्यू आई। देखो एक बात तो क्लियर हुई, l = 0 के लिए कौन सी सबसेल थी, l = 0 के लिए s सबसेल थी, तो यहां पे कौन सी आएगी, सिंपल s सबसेल आएगी, ठीक है। अच्छा अब देखो, जब n = 2 रखा तो l = 0,1 आई, मतलब यहां पे भी देखा जाए तो एक तो s भी आएगा और p भी आएगा। l = 0 के लिए s आएगा, l = 1 के लिए कौन सा आएगा, p आएगा। अब देखो, अब यहां पे लिख दिया सिंपल हमने बच्चा n = 3, और जैसे ही हम n = 3 रखेंगे तो l की वैल्यू बताओ जल्दी से, तो जो वैल्यू आएगी आपकी वो आएगी 0, 1, 2, यही तो आएगी, है ना। अब देखो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिंपल s p d आ गए, ठीक है। अच्छा अब देखो n = 4 रखेंगे तब वैल्यू कितनी आएगी बच्चा, तब वैल्यू आएगी आपकी सिंपल यहाँ पे आ जाएगी l = 0, 1, 2, 3, मतलब कौन सी आ जाएगी, s p d f, चारों आ जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे एक s भी आ गई, p भी आ गई, d भी आ गई, f भी आ गई, ठीक है। ये आपके सिंपल क्या थे, ऑर्बिटल आ गए, या ऑर्बिटल बोले सॉरी, यहाँ पे आपके क्या है सिंपल s सबसेल आ गए, है ना। अब ये सबसेल आ गए सिंपल। अब यदि सबसेल में बात की जाए, देखो भाई ध्यान सुनना, यदि आप सबसेल में, इन सबसेल मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, ये आते हैं आपके सिंपल 2 × 2l+1, ठीक है, एक सबसेल में इतने होते हैं। अच्छा, और आपसे पूछा जाए अब मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल, एक सबसेल में कितनी नंबर ऑफ ऑर्बिटल मैक्सिमम होती हैं, ठीक है, वो होती हैं आपकी 2l+1, जस्ट हाफ होती हैं। क्या होती हैं, जस्ट हाफ होती हैं। तो बस अब हमें वैल्यू डालना है और आंसर पाना है। तो आपको पता है, यदि आप देखते हो आपको वैल्यूज पता है, l = 0, l = 1, l = 2, l = 3, तो l = 0 के लिए कौन सी सबसेल थी, s सबसेल थी, l = 1 के लिए बेटा क्या थी, p थी, l = 2 के लिए क्या थी, l = 2 के लिए d था, l = 3 के लिए f था, यही था, ठीक है। अब देखो आप मैक्सिमम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन और मैक्सिमम ऑर्बिटल, मैक्सिमम ऑर्बिटल इन सबसेल। तो देखो अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ध्यान सुनना, जब हम देखते हैं l = 0 के लिए मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की जब बात कर रहे हैं तो कितना आता है, देखो वैल्यू 0 डालोगे तो कितने आएंगे, 2 आएंगे, ठीक है। जब आप वैल्यू सिंपल 2 × 0 + 1 तो कितना आएगा, वैल्यू 2 आएगी। जब आप l = 1 डालो तो वैल्यू देखना कितनी आएगी, 6 आएगी, कितनी आएगी, 6, ठीक है। 2 × 1 कितना हो गया, 1, और 2 × 1 2 + 1 और 3 2 × 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो l = जब 2 डालोगे तब कितनी आएगी वैल्यू, तब आपकी आएगी सिंपल यहाँ पे l = 2 के लिए ये आएगी कितनी, 10, और l = 3 के लिए आएगी ये वैल्यू 14, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। अच्छा देखा जाए तो हाफ क्या है इसकी, ऑर्बिटल हाफ ही है। तो देखो ये देखा l = 0 की मैक्सिमम ऑर्बिटल कितनी आई, मैक्सिमम ऑर्बिटल 1 आएगी, इसके लिए कितनी आएगी, 3 आएंगी, इसके लिए कितनी आएंगी, 5 आएंगी, इसके लिए कितनी आएंगी, 7 आएंगी। देखो हमने पहले स्टार्टिंग में बताया था एक ऑर्बिटल कितने इलेक्ट्रॉन रखती है, 2। तो देखो यदि जब एक ऑर्बिटल 2 रख रही है तो कितने आ रहे हैं, सिंपल एक ऑर्बिटल है 2, 3 है तो 6, 3 2 6। तो देखो आप देख सकते हैं इस तरीके से एक ऑर्बिटल बनेगी, इस तरीके से 3 ऑर्बिटल बनेंगी, ठीक है, इस तरीके से 5 बनेंगी, 3 4 5, और एक हर एक ऑर्बिटल कितने इलेक्ट्रॉन रखती है, 2, तो कितने, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, है ना। अब f के लिए कितनी आएगी, सिंपल सी आपकी
7 आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, कितने आ गए? 40 इलेक्ट्रॉन आ गए। इस तरीके से देख सकते हो, ठीक है। अभी हम बात करेंगे इसकी, ये आपस में जो ऑर्बिटल्स बनी है इनमें भी बात करें, इनके भी हम जब शेप्स ऑफ ऑर्बिटल देखेंगे, एक को px बोलते हैं, एक को py बोलते हैं, एक तो pz बोलते हैं, इन ऑर्बिटल्स के नाम के बारे में भी हम बात करेंगे। अभी देखो यहाँ पे इसी तरीके से हमने बताया, तो लिखा हुआ भी है, आप देख सकते हो, जो क्या लिखा हुआ है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर इज आल्सो नोन एज एंगुलर क्वांटम नंबर, ये मैंने भी बताया था आपको, ठीक है। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को ही क्या बोलते हैं हम बोलते हैं एंगुलर क्वांटम नंबर बोलते हैं, प्रपोज्ड बाय समरफेल्ड एंड डिनोटेड बाय स्मॉल एल, ठीक है। इसको कैसे डिनोट करते हैं? स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। अब देखो, अब ये क्या बताता है? इट डिटरमाइंस द नंबर ऑफ सबसेल्स और सबलेवल्स टू विच द इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स, से हमने ही बताया था सिंपल, किस सबसेल में इलेक्ट्रॉन बिलोंग करेगा उसी के बारे में हमें क्या बताता है? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर बताता है। अब देखो, है ना, फिर क्या बताया? इट टेल्स अबाउट द शेप्स ऑफ सबसेल, ये क्या होता है? शेप ऑफ सबसेल के बारे में ही बताता है। तो ये सिंपल सी हमने बातें आपको बताई थी, और हमने बताया था कितनी तक वैल्यू ले सकते हो, एल की वैल्यू ले सकते हो 0 से n-1, और वो किस पे डिपेंड कर रही थी? सारी की सारी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे वैल्यू डिपेंड कर रही थी। तो हमने बताया था L = 0 के लिए S, 1 के लिए P, L = 2 के लिए D, L = 3 के लिए F, है ना, इस तरीके से n-1 तक चलते चले जाओगे। अब देखो, नेक्स्ट आता है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। यदि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात की जाए तो ये हमें बताता है ओरिएंटेशन, किसके बारे में बताता है? ओरिएंटेशन ऑफ सबसेल्स के बारे में बताता है। किसके? ओरिएंटेशन ऑफ सबसेल, ठीक है, इसके बारे में ये हमें बताता है। इस बात को ध्यान रखना, मतलब ये एक सिंपल नंबर देता है, नंबर इट गिव्स नंबर, है ना, और वो क्या बताता है? मैं और परमिटेड, जो भी नंबर उसका परमिटेड होगा उस वही बताता है, ओरिएंटेशन ऑफ सबसेल्स के बारे में बताता है। हमने स्टार्टिंग में थोड़ा एक गलत बात बोलती, तो उसको ध्यान रखना, मैंने वहां पे इलेक्ट्रॉन निकल गया था मुंह से, तो यहाँ पे आप ध्यान रखना, वो इलेक्ट्रॉन नहीं है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में, सिंपल आपका वो ओरिएंटेशन ऑफ सबसेल्स के बारे में बताता है। अब देखो, ये हमें किसके बारे में बता रहा है? और इट टेल्स अबाउट ओरिएंटेशन ऑफ सबसेल, ठीक है। अच्छा, अब देखो, ध्यान सुनना, अब दूसरी बात आती है यहाँ पे, जब ओरिएंटेशन ऑफ सबसेल्स के बारे में बताया, अब हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को कैसे हम काउंट करेंगे, कैसे हम सिंपल निकालेंगे? तो कैसे निकालते हैं? यदि देखा जाए तो जो एल है या स्मॉल एम है, इसको किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल एम से। स्मॉल एम डिपेंड्स ऑन, है ना, एल, मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो डिपेंड करता है वो किस पे करता है? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है, या इसी को बोलते हैं हम एंगुलर क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है। अब ध्यान समझना, अब फिर हम वैल्यू ऑफ एम कैसे लेंगे? जो वैल्यू ऑफ एम लेते हैं हम, सिंपल एम इक्वल टू लेते हैं -L से लेके 0 और +L तक। ध्यान समझना इस बात को। अब देखो कैसे लिया वैल्यू, देखो इस तरीके से ले लिया। अब हमने जैसे ही अरेंजमेंट किया, देखो जैसे मान लो मैंने L = 0 के लिए देखा, M की वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी, है ना, S सबसेल है, L = 0 मतलब S सबसेल, मतलब M की वैल्यू क्या आ रही है? 0 आ रही है। अच्छा, L = 1 के लिए क्या आएगा? L = 1 के लिए मतलब P यानी M की वैल्यू क्या आएगी? -1, 0 और +1, यही आएगी, है ना। अच्छा, अब देखो यदि हम देखें तो p ऑर्बिटल कितनी थी? 3 ऑर्बिटल होती थी, 1 2 3। अच्छा, इन ऑर्बिटल्स को हम क्या बोलते हैं? एक बात ध्यान रखना, यदि हमें नंबरिंग देनी है तो हम इस तरीके से देते हैं -1, 0, +1, और इन ऑर्बिटल्स को हम बोलते हैं डीजनरेट ऑर्बिटल्स। अब बच्चा सोच रहा होगा सर ये डीजनरेट ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? भाई डीजनरेट ऑर्बिटल्स उन्हें बोलते हैं सिंपल जिनकी एनर्जी क्या होती है? ऑलमोस्ट सेम होती है। एनर्जी क्या होती है? ऑलमोस्ट सेम होती है, ठीक है, उन्हें हम डीजनरेट ऑर्बिटल्स बोलते हैं। अच्छा, बच्चा ये भी सोच रहा होगा सर हमने -1 इसको क्यों दिया, इसको 0 क्यों दिया, इसको +1 क्यों दिया? देखो भाई, अभी आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग यदि देखेंगे तो आप इस तरीके से ही वैल्यू देंगे, ठीक है। लेकिन जब आप हायर लेवल या आप रिसर्च करते हैं तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमें फर्स्ट ऑर्बिटल से प्यार है तो -1 हम इसी को देंगे, नहीं, आप किसी को भी -1 वैल्यू दे सकते हो, किसी को भी +1 वैल्यू दे सकते हो, किसी को भी 0 वैल्यू दे सकते हो, ठीक है। चलो, तो ये बात क्लियर,
अब देखो दूसरा आता है आपका L इक्वल टू 2, तो L इक्वल टू 2 के लिए क्या होती है वैल्यू आपकी सिंपल D सबसेल होती है, तो वैल्यू यदि आप M निकालें तो M की वैल्यू आएगी -2 -1 0 +1 +2, क्योंकि हमें कहां से कहां तक जाना -L से लेके +L तक जाना है। यदि हम इसके लिए देखते तो देखो कितने आएंगे, सिंपल 5 कमरे आएंगे और पांचों कमरे रूम नंबर 1, रूम नंबर 2, रूम नंबर 3, रूम नंबर 4, रूम नंबर 5, इसी तरीके से जाते हो ना होटल में, जब भी जानते हो 301 201 401 इस तरीके से, इसी तरीके से इनके भी ऑर्बिटल्स के नंबर दे दिए कि भाई ये रूम नंबर, ये रूम नंबर, ये रूम नंबर, ये रूम नंबर, सिंपल सी बात है। तो देखो यहां भी क्या हो गया -2 -1 0 +1 +2, ठीक है। अच्छा ये भी आपस में कैसी ऑर्बिटल है, डीजनरेट ऑर्बिटल्स, याद रखना बच्चा। और डीजनरेट ऑर्बिटल्स क्या होती हैं, ये उन ऑर्बिटल्स को बोलते हैं जिनकी एनर्जी क्या होती है, ऑलमोस्ट सेम होती है, ठीक है, डीजनरेट ऑर्बिटल्स। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखो नेक्स्ट चलते हैं, L इक्वल टू 3 के लिए, L इक्वल टू 3 के लिए यदि हम किसकी निकालें, F ऑर्बिटल, यानी हम इसके लिए निकालते हैं M की वैल्यू, तो कहां से कहां तक हुई -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, ठीक है। चलो नामकरण कर देते हैं हर एक रूम नंबर का। सिंपल आपके पास कितने रूम हैं, आपके पास 7 रूम हैं और हर एक रूम में कितने बच्चे रह सकते हैं, 2 बच्चे रह सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, एक और बढ़ा देते हैं भाई 7, ठीक है। अब देखो तो सिंपल इसको कितना दे दी, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। तो देखो प्रूफ हो रहा है कि 7 ही ऑर्बिटल्स होती हैं। ऐसा नहीं है कि दिमाग में आ रहा होगा बच्चों के सर 8 क्यों नहीं हो सकती थी, 9 क्यों नहीं हो सकती थी, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये भी प्रूफ कर रहा है कि सिर्फ 7 ही ऑर्बिटल है। देखो -3 -2 उसे नामकरण करके सब बता दिया फिक्स। तो जो क्वांटम नंबर हमें हर एक बात के बारे में बताता है कि इतने इलेक्ट्रॉन आएंगे, हर एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन एडजस्ट करेंगे, ये सारी बातें हमें क्वांटम नंबर बता रहा है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन, कुछ भी नहीं छूटता है यहाँ पे। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वांटम नंबर पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वांटम नंबर है आपका कौन सा, स्पिन क्वांटम नंबर। अब बच्चा स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में सोच रहा है कि स्पिन क्वांटम नंबर क्या है, तो नाम से ही पता लगा स्पिन मतलब सिंपल हम इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे रोटेशन देखेगा कि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, ध्यान से समझना। तो देखो यहाँ पे जैसे मान लो अब इलेक्ट्रॉन को रोटेट करना है, तो मतलब सिंपल यदि हम बात करें तो स्पिन क्वांटम नंबर हमें बताता है, क्वांटम नंबर इट टेल्स अबाउट रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ध्यान समझना। अब देखो जब इलेक्ट्रॉन मान लो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन कैसा रोटेट हो रहा है, ये आपका एक्सिस है और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगा। जब इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगा तो सिंपल जो वैल्यू होती है एस की स्पिन क्वांटम नंबर की +12 होती है। क्या होती है, +12, ठीक है। अच्छा अब देखो जब इलेक्ट्रॉन यदि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, ठीक है, तब वैल्यू ऑफ एस होती है -12। तो इस बात को ध्यान रखना, ठीक है, कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो +12, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में -12। तो हम इसमें लिख देते हैं यहां पे दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और ये है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। ये सारी बातें हो गई। अब बच्चे के दिमाग में आ रहा होगा सर क्या हम +12 -12 किसी को भी, ऐसा नहीं है। देखो मैं एक सिंपल सी बात बताऊं, ये हमारे सिर्फ जस्ट नंबर हैं, ऐसा नहीं है। जब आप हायर लेवल में पढ़ोगे, रिसर्च वगैरह करोगे, तो कोई जरूरी नहीं है कि हम क्लॉकवाइज वाले को ही +12 लें, भाई उसको ले लो, है ना। लेकिन अभी आप क्वेश्चन सॉल्व करते समय आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हमेशा क्या लेंगे, +12 लेंगे, और एंटी क्लॉकवाइज वाले डायरेक्शन को आप हमेशा क्या लेंगे, -12 लेंगे। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन ही रोटेट कर रहा हुआ तो क्लॉकवाइज इस तरीके से, ठीक है, ये क्लॉकवाइज हो गया आपके लिए, और यहां से करेगा तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया इस तरीके से।
ठीक है, इस तरीके। अभी हम बताएंगे आपको सिंपल, जब पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ेंगे तो वहां पे मैं बताऊंगा कि क्यों ऐसा होता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही क्यों रोटेट करना चाहिए, ये भी मैं बताऊंगा आपको, थोड़ा सब्र करो, ठीक है। चलो क्वेश्चंस देखते हैं। एक जैसे मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, जैसे मान लो आपको मैंने दे दिया n इक्वल टू 4 दे दिया, ठीक है, क्या दे दिया, n इक्वल टू 4 दे दिया। n इक्वल टू 4 के लिए आपको कैलकुलेट करना है या डिटरमाइन करना है, डिटरमाइन वैल्यू ऑफ L M, ठीक है, क्या करना है, वैल्यू ऑफ L और M। L मतलब एजीम्यूथल क्वांटम नंबर या एंगुलर क्वांटम नंबर, M मतलब आपका सिंपल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो देखो कैसे करेंगे, आपको पता है जो वैल्यू ऑफ L होता है, L किस पे डिपेंड करता है बताओ। जो आप खुद से भी कर सकते हो, आप वीडियो को पॉज करें, खुद से निकालें, फिर आप बाद में सॉल्यूशन देख लेना, ठीक है, उसकी टेंशन मत करो, लेकिन पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। तो देखो जो L है वो डिपेंड करेगा अपॉन N पे, और आपको पता है कि जब हम L की वैल्यू लेते हैं तो सिंपल कहां से कहां तक लेते हैं बोलो, 0 से लेके n-1 तक। ठीक, आपको बहुत सारी बुक्स मिलेंगी, वहां पे आपको n-1 लिखा हुआ मिलेगा, तो कंफ्यूज मत होना, आप 0 से लेके n-1 तक ले सकते हो। अब देखो यहां पे हम बात कर रहे हैं, जब हम n इक्वल टू 4 दिया हुआ है तो l इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 1 2 और 3, यही हो गया। बस अब हमें क्या निकालना है, m की वैल्यू निकालनी है। हमने अभी जस्ट प्रैक्टिस की थी इन सारी वैल्यू की। यदि हम l इक्वल टू 0 के लिए निकालेंगे, l इक्वल टू 0 के लिए एस सब सेल, यानी m की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। l इक्वल टू 1 के लिए निकालेंगे तो m की वैल्यू क्या आएगी, -1 0 +1। यदि हम l इक्वल टू 2 के लिए निकालेंगे वैल्यू तो क्या आएगी, m इक्वल टू -2 -1 0 +1 +2। l इक्वल टू 3 के लिए m इक्वल टू -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, ये आ गई वैल्यूज आपकी सारी। ठीक है, आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलो हम और क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि आप देख रहे होंगे क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल। हमें बताना है ऐसा कौन सा क्वांटम नंबर दिए गए हैं आपको, सिंपल n l m की वैल्यू दी गई है, यहाँ पे कौन सी वैल्यू ऑफ क्वांटम नंबर की एडजस्ट नहीं करेगी, या कौन सा सेट ऑफ क्वांटम नंबर एडजस्ट नहीं करेगा। चलो देखते हैं, एक पहले हर एक ऑप्शन को देखते हैं। ए ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 2 के लिए l इक्वल टू 1 बिल्कुल एडजस्ट करता है भाई, 0 से n-1 तक ले सकते हैं बिल्कुल। m इक्वल टू 0 बिल्कुल सही है, ये बात तो बिल्कुल सही है। ठीक है, समझ में आ रहा ना, क्योंकि आपको पता है ना n इक्वल टू 2 के लिए यदि आप l की वैल्यू रखते हो तो 0,1 आता है, और देखो 1 आ रहा है ना इसमें, तो इसलिए एडजस्ट करेगी, सही बात है। और l इक्वल टू 1 के लिए अब आपको पता है, देखो m इक्वल टू 0 भी एडजस्ट करेगा, क्योंकि l इक्वल टू 0 तो m इक्वल टू 0 भी एडजस्ट करेगा। ठीक है, अच्छा आप ऐसे देख सकते हो ना, देखो मैं दिखा देता हूँ, l इक्वल टू 1, बच्चों को कन्फ्यूजन हो रहा होगा, -1 0 +1, देखो ये आ रहा 0 इस तरीके से। ठीक है, अब देखो दूसरा ऑप्शन बी, n इक्वल टू 2 दिया हुआ है, l इक्वल टू 0 दिया हुआ है, m इक्वल टू -1 दिया हुआ है, तो देखो ये तो एडजस्ट नहीं करेगा ना। जब आपको n इक्वल टू 2 दिया हुआ है, l इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो m इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ पे m इक्वल टू क्या दिया हुआ है, -1, जो कि एडजस्ट नहीं करेगा, मतलब यहाँ पे नॉट पॉसिबल बोल रहा था, मेरे हिसाब से बी ऑप्शन तो आ गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे m कैन नॉट बी -1, ठीक है, क्योंकि m इक्वल टू क्या होना चाहिए था, 0 होना चाहिए था। मैं फिर भी आपको सी और डी ऑप्शन भी दिखा देता हूं करके, जिससे आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ सके। ठीक है, कि किस तरीके से हमें डिटरमाइन करने हैं। अब सी में क्या बोल रहा है, देखो सी में देखा जाए सिंपल n इक्वल टू 3 दिया हुआ है, n इक्वल टू 3 दिया हुआ है, l इक्वल टू 0 दिया हुआ है, m इक्वल टू 0 दिया है, बिल्कुल सही बात है, ये तो एडजस्ट करेगा, क्योंकि n इक्वल टू 3 के लिए आप जब वैल्यू l की निकालेंगे तो कितनी आएगी, 0 1 2, और l इक्वल टू 0 है तो m इक्वल टू 0 तो आएगा, बिल्कुल सही बात है। चलो अब d के लिए निकालते हैं, d के लिए क्या है, n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 1, m इक्वल टू -1, बिल्कुल सही बात है। जब n इक्वल टू 3 करोगे तो 0,1,2 आएगा, और 1 के लिए क्या आएगी आपकी वैल्यू, 1 के लिए m की वैल्यू आएगी -1 0 +1, और देखो इसमें क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, तो एडजस्ट करेगा।
तो आई होप आपको क्लियर होगा। ए सी डी तो एग्जिस्ट करेंगे, पॉसिबल है, बट बी इज नॉट पॉसिबल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। सो डोंट वरी, ठीक है, आपको यहाँ पे आंसर भी गिवन दिया हुआ है। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है यहाँ पे, ध्यान सुनना। ये बोल रहा है सिंपल आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज करेक्ट फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन 3D ऑर्बिटल। देखो भाई 3D ऑर्बिटल के लिए बोल रहा है, तो मैं 3D ऑर्बिटल के लिए करा देता हूं। यदि आप देखोगे तो सबसे पहले तो ये देखो 3D आपको लिखा हुआ मिल रहा है, जो पहले लिखा हुआ है 3, ध्यान समझो, जो पहले लिखा हुआ है यही आपकी n की वैल्यू होती है हमेशा। क्या होती है, n की वैल्यू। तो मतलब n की वैल्यू क्या होगी आपकी 3। जब n की वैल्यू 3 हो गई और d के लिए l की वैल्यू क्या होती है, आपको पता है d के लिए l की वैल्यू होती है 2, ठीक है। m की वैल्यू क्या हो सकती है, m की वैल्यू देखा जाए तो m की वैल्यू वैसे हम देखें तो आपकी हो सकती है -2, -1, 0, +1, +2, देख लेंगे जो वैल्यू आपकी आ रही होगी वही रख लेंगे, ठीक है। s की वैल्यू क्या हो सकती है, +½ भी हो सकती है और -½ भी हो सकती है। अब देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, किस तरीके से दिया हुआ है तो देख लेते हैं। कोई भी एक, या तो क्लॉकवाइज में इलेक्ट्रॉन रोटेट हो रहा होगा या दूसरा आपका एंटी क्लॉकवाइज में इलेक्ट्रॉन रोटेट हो रहा होगा। ध्यान से समझना, ध्यान से, बड़े गौर से। अब देखो जैसे ही आपको यहां पे दिया हुआ है n = 4, भाई कभी नहीं हो सकता है, n = 3 होगा, 4 तो हो ही नहीं सकता। तो n = 4 वाले देख लो पहले, तो ये तो सारे ही गलत हैं, n = 4 वाले सारे ही गलत हैं। देखो A B C तो गलत ही हो गए, ये तो अब आप आगे आंख बंद करके ही देख लो, क्यों n = 3 होगा, ठीक है। अच्छा अब देखो जब n = अब डी ऑप्शन देखो, n = 3 दिया हुआ, l = 2, m = -2, s = +½ बिल्कुल देखो भाई n = 3 आया, l = 2 है, m = कितना दे रहा है -2, भाई -2 भी आ रहा है इसमें, ठीक है, एक ऑर्बिटल की बात कर रहा है। अच्छा अब देखो और s = +½ मतलब इलेक्ट्रॉन कैसे रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ऑप्शन बिल्कुल डी इसका सही है। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, अभी तो चलो आपको यहाँ पे इस तरीके से ऑप्शन दे दिया गया था, यदि आपको ऑप्शन ना दिए जाएं तब आप सारी वैल्यू रखो m की, ठीक है, तब आप सारी वैल्यू रखो m की। एक बात ध्यान रखना, जैसे मान लो मैंने दे दिया आपको सिंपल, जैसे 3D दिया, मैं आपको दे रहा हूं 4f, ठीक है, 4f दे दिया। अब इसके लिए मैं पूछ रहा हूं आप बताओ सारे के सारे क्वांटम नंबर की वैल्यूज बताओ। अब आपको जैसे ही सारे के सारे क्वांटम नंबर्स की वैल्यू बतानी है तो कैसे बताओगे, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू 4 हो जाएगी। देखो हमने पहले बताया था आपको सिंपल, इसके लिए क्या रख दोगे, n की वैल्यू रख दोगे सीधा जो लिखा हुआ है। अच्छा f के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, 3 होती है, m की वैल्यू कितनी होगी, -3, -2, -1, 0, +1, +2 और +3, यही हो गया। अच्छा अब देखो, अब आप समझ गए होंगे f के, अब ये तो हो गया। अब स्पिन क्वांटम नंबर, अब हमें नहीं पता ना कि इलेक्ट्रॉन पहला कैसे जा रहा है, पहला इलेक्ट्रॉन जा रहा है, दूसरा जा रहा है, अभी नहीं पता। तो अभी तो सिंपल आपका जो यदि स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू देखी जाए तो +½ और -½ यदि ऑप्शन दिए जाते तो हम फिर उस हिसाब से देख लेते। अभी हमें ऑप्शन दिए नहीं गए तो आप तो कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता अभी, ठीक है, कि m की वैल्यू -3 है, -2 है, हम तो सारी वैल्यूज को लेंगे। इसी तरीके एक क्वेश्चन और कर लेते इसी तरीके का, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, ठीक है। आपको जैसे ये दे दिया, अब मैं आपको दे रहा हूं एक 4p, क्या दे रहा हूं 4p, तो 4p के लिए आप सारे के सारे क्वांटम नंबर्स की वैल्यू निकालो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, अब आप निकालोगे सिंपल, देखो आप वीडियो को पॉज करके करना, खुद से क्वेश्चन सॉल्व करो, नहीं आए तब वीडियो को देखना, ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, अब n = तो 4 हो गया, p के लिए l = 1 हो गया, ठीक है। अच्छा n = 4 हो गया, l = 1 हो गया। अब हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट, l = 1, m की वैल्यू क्या होगी, m की वैल्यू हो जाएगी -1, 0, +1, है ना। अच्छा s स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी, स्पिन क्वांटम नंबर की आपकी वैल्यू होगी सिंपल +½ और -½ आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी बहुत अच्छे से। अब देखो नेक्स्ट चलते क्वेश्चन पे, काफी मैंने क्वेश्चंस डिस्कस कर दिए हैं। चलो अब देखो यहां पे दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट अलाउड, फिर से यही पूछ रहा है कौन सा नॉट अलाउड होगा, मतलब नॉट पॉसिबल भी लिख सकता है, नॉट अलाउड भी लिख सकता है, देख लेते हैं भाई। चलो हम सारे एक एक ऑप्शन को चेक करेंगे। आपको पहला ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे n = 2, l = 0, m = +1,
देखो क्या दे रहा है, n इक्वल टू 2, l इक्वल टू 0, m इक्वल टू +1। भाई ये तो कभी नहीं हो सकता, ये तो आप भी जानते हो। l इक्वल टू 0 है तो m इक्वल टू भी क्या होना चाहिए था, 0 होना चाहिए था। मतलब यहां पे क्या नहीं हो सकता, m इज नेवर, क्योंकि m इज नॉट इक्वल टू +1। ठीक है, तो आपका ए आंसर तो आ गया, लेकिन अपन बी और सी डी भी चेक कर लेते हैं। वैसे नॉट अलाउड पूछ रहा था तो हमने ये आंसर निकाल लिया। दूसरा क्या है, बी ऑप्शन, n इक्वल टू 2, l इक्वल टू 1, m इक्वल टू +1। बिल्कुल भाई एडजस्ट करेगा, है ना, एडजस्ट करेगा। अच्छा अब देखो नेक्स्ट सी ऑप्शन क्या है, n इक्वल टू 1, l इक्वल टू 0, m इक्वल टू 0। अच्छा यदि आपसे पूछा जाता कौन सी ऑर्बिटल है तो कैसे निकालते बताओ। यदि आपसे पूछा जाता है कैसे कौन सी ऑर्बिटल है तो एक बात तो कैसे निकालते, आपको मान लो n इक्वल टू 1 दिया हुआ है, n इक्वल टू 1 के लिए कौन सी हो गई 1। अच्छा l इक्वल टू 0 के लिए कौन सी ऑर्बिटल होती है s। इस तरीके से निकाल सकते हो, तो 1s हो गया, क्या हो गया 1s। तो ये बात भी आपसे पूछ सकता है इस तरीके से क्वेश्चन में। जैसे यहाँ पे पूछ लेता ये कौन सी ऑर्बिटल है, तो n इक्वल टू क्या है, n इक्वल टू 2, l इक्वल टू 1 के लिए p ऑर्बिटल, तो बस सिंपल 2p हो जाता। बस एक ही बात ध्यान रखो, l इक्वल टू 0 के लिए s, l इक्वल टू 1 के लिए p, l इक्वल टू 2 के लिए d, l इक्वल टू 3 के लिए f। ये बातें होंगी। अच्छा अब देखो, अब यहाँ पे बोल रहा है d क्या है, d है यहाँ पे n इक्वल टू 2 दिया हुआ है, l इक्वल टू 1 दिया हुआ है, m इक्वल टू -1 दिया, ये भी एडजस्ट करेगा, बिल्कुल बात सही है। तो आई होप आपको ये भी कौन सी है, यदि ऑर्बिटल की बात की जाए तो 2p ये भी दी हुई है। कौन सी ऑर्बिटल, 2p ऑर्बिटल दी हुई है। तो आई होप आपको ये बात भी क्लियर हो गई होगी। इसी के साथ ये क्वांटम नंबर वाला टॉपिक खत्म हो चुका है। अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। अभी के लिए थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।